बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है? प्रूव द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 8 के हमारे पास दो पार्ट्स है। पहला पार्ट हमारे पास इस शक्ल में दिया गया है, हमने इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करेंगे? हमारे पास फिर से देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास दो हिस्से हैं और बीच में क्या है? इज इक्वल टू है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साइड का आंसर बराबर आना चाहिए इस साइड के। सिंपली हमने यही काम करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान रहे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर काम करेंगे। उसके लिए यहां पर मैं लिखूंगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ताकि उनको पता चल सके चेक करने वाले को कि हमने क्या काम किया है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यूज मौजूद है? यहां पर है 1, -3, 2 और 1। ये वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है, यहां पर हमने ली। दूसरी वैल्यू साथ में क्या है हमारे पास? 1, 1। तमाम वैल्यूज को एक दफा फिर से यहां पर हमने लिख लेना है। मैंने यहां पर वैल्यूज लिख ली। अगले अब यहां पर क्या होगा? हमारे पास ये क्या है? नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप साथ में करता जाऊंगा। आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप जो है हमेशा उसके नीचे करते जाना। मेरे पास स्पेस कम है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? यहां पर इससे पहले हम सीख चुके हैं कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। ये रो है, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। यही रो दूसरे कॉलम के साथ, सेम नीचे नीचे वाला रो पहले कॉलम के साथ, नीचे वाला रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस शक्ल में मल्टीप्लिकेशन होती है। इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करवा देते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। यहां पर पहले मैं ब्रैकेट बना लूं। क्या है? सबसे पहले हमारे पास 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, बीच में पॉजिटिव साइन आएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देखिए। अब यही जो रो है दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 है हमारे पास। पहले मैं यहां पर लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, बीच में पॉजिटिव साइन है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ। अब नीचे वाला जो रो है पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, पॉजिटिव साइन है। अगला हमारे पास क्या है? 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब यही रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। -3 मल्टीप्लाई बाय 1 है, पॉजिटिव साइन लगा देंगे। और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, यहां पर हम ब्रैकेट क्लोज करवा देंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप में इनकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी करवा देते हैं, देखते हैं हमारे पास ये किस शक्ल में बन रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? 1, बीच में पॉजिटिव साइन है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाता है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 1 जार 3, पॉजिटिव साइन है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। दूसरी तरफ चलते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या होगा? 1 होगा, पॉजिटिव साइन है। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर 0 में आ गया। माइनस प्लस माइनस हो जाता है, पॉजिटिव साइन है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 ही आएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद इस शक्ल में है। अगला स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। देखिए, थोड़ा सा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है इसको हम यहाँ पर सॉल्व करवा लेते हैं। किस शक्ल में हो रही है? 1 + 2 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। -3 में से अगर 1 कैंसिल हो जाए तो -2 रह जाएगा। 1 में 0 ऐड करवा दे तो हमारे पास 1 ही रह जाएगा। -3 में 0 ऐड करवा दे तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा? -3 रह जाएगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ तक आया। जब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो ये इस शक्ल में आया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है? डिटर्मिनेंट लेना है इस वैल्यू का। क्या करेंगे हम? सिंपल सी बात है, इस वैल्यू का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। इससे पहले जब हम डिटर्मिनेंट लेते थे, आपको याद होगा हम क्या लिख लेते थे? जो भी मैट्रिक्स के साथ हम उसको कोई नाम देते थे, ए या बी या कुछ, तो हम लिखते थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहां पर मसला क्या है कि इन दोनों को हमने कोई नाम नहीं दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ये पूरा लिखेंगे। इससे पहले हम क्या करते थे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ बी लेते थे। अब वो नाम मौजूद नहीं है तो हम पूरा ए और बी की जगह क्या लिखेंगे? ये पूरा लिखेंगे। इसे हम नेम तस्वुर करेंगे। ये जो -1 है इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, ये अभी हम भूले नहीं हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? DET, डिटर्मिनेंट ऑफ, किस चीज का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं? इन दोनों का। ठीक है, इनको एक साथ लिखा जाएगा। मैं इनको इस ब्रैकेट में, राउंड वाले ब्रैकेट में लिख लेता हूं। ठीक है,
हमारे पास वैल्यू क्या है, इन दोनों मैट्रिसेस को फिर से लिखेंगे। हमारे पास 1 -3 2 1 है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया। दूसरी तरफ चलते हैं, क्या है हमारे पास वैल्यू 1 1 1 0, ठीक है, ये हमारे पास है। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया, इन दोनों को जब हमने यहाँ पर इस प्रोसेस में सॉल्व किया तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आया, ये आया। अब हमने डिटर्मिनेंट इसका लेना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट नहीं लूँगा ताकि आपको समझ आ सके, ठीक। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये आया था, ठीक है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है, ब्रैकेट को ख़त्म करके हमने स्ट्रेट लाइन लगाना होता है। वैल्यू क्या है, 3 - 2 1 है हमारे पास, यहाँ पर -3 आ जाएगा, ठीक है। इनका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते थे, इन दोनों की हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। क्या करवाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। अगला स्टेप है हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले चेक करें। 3 × -3 है, बीच में क्या आता है, नेगेटिव का साइन है। -2 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 1 के साथ, ये वैल्यूज़ है। नेक्स्ट स्टेप है ये हमारे पास। अगला स्टेप, आप जो नेक्स्ट स्टेप है तमाम वो इनके नीचे करते जाएंगे। हमारे पास क्या बन रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 3 जार 9। हमारे पास यहाँ क्या करें, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो क्या वैल्यू है, 2 1 जार 2। अगला स्टेप है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। -9 में से अगर 2 निकाल लिए जाए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -7, और -7 इज अनइक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट में हम यही चेक करते हैं कि अगर हमारा आंसर 0 के बराबर आया तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। अब -7 जो होता है इज अनइक्वल टू, वो 0 के बराबर नहीं होता, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, आगे सॉल्व हो रहा है। तो प्रोसेस वही है, इससे पहले जितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करते आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा मेथड चेंज है। क्या मेथड चेंज है, ए और बी की जगह अब हम पूरा मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ठीक है। अगले स्टेप में अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट लेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले हमने लिखा नाउ के बाद मैंने क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट किसका लेना है, इससे पहले हम लिखते थे एडजॉइंट ए या बी का लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए और बी की जगह ये पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई नाम नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, फिर से हम राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। अब पूरा जो मैट्रिक्स है दोनों यहाँ पर वापस लिख लेंगे। क्या है हमारे पास, 1 -3 2 और 1 पहला मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पर फिर से लगा लेंगे। हमारे पास है 1 1 1 और 0, ठीक है, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर हमने क्या लेना है, अब इनका एडजॉइंट लेना है। अब एडजॉइंट इन दोनों का नहीं लेंगे, यहाँ पर ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया था इसका हमने एडजॉइंट लेना है। अब एडजॉइंट हमने सीखा था कि एडजॉइंट में क्या होता है, या तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करवा देता हूँ या एक स्टेप यहाँ पर हम लंबा कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, आपके समझाने के लिए एक स्टेप में और इजाफा कर लेता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास वैल्यू क्या है, 3 -2 1 और -3, ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, इसका हमने लेना है एडजॉइंट। एडजॉइंट लेने का प्रोसेस क्या होता है, ये अगला स्टेप है, ठीक है। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इस पूरे को आपने एक दफ़ा फिर से उतार लेना है। इस निशान का मतलब क्या है, सेम एज इट इज़ इक्वल टू लगा देंगे हमारे पास। अब एडजॉइंट में हमारे पास ये जो डायगोनल होता है इनकी हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पोजीशन चेंज करवा देते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। सबसे पहले -3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, -3 हमारे पास ऊपर चला गया। ये जो 3 है वो नीचे चला जाएगा, ये 3 नीचे चला गया। ये जो नॉन डायगोनल वैल्यूज होती हैं इनका हम साइन चेंज करवा देते हैं। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज करवा देंगे, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम इसको नेगेटिव में करवा देंगे। -2 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 1 पॉजिटिव है तो ये हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एडजॉइंट का आंसर क्या आया, ये आया। हमने क्या करना है,
इन दोनों फिगर्स को याद रखना है, ठीक है। पहला हमारे पास क्या था, आपके लिए अंडरलाइन करवा देता हूं। -7 हमने क्या लिया था, डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था। किसका डिटर्मिनेंट, इसका। और दूसरा क्या हमारे पास, एडजॉइंट हमने फाइंड आउट किया, जो कि हमारे पास इस शक्ल में है। इन दोनों को आपने याद रखना है। अब ये दोनों चीजें आने के बाद हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते थे। वो फार्मूला यहां पर हम दूसरे अंदाज में इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ आपके समझाने के लिए। ये जो फार्मूला मैं लिख रहा हूं आपके समझाने के लिए, यहां का, बल्कि यहां पर रफ फर्क में मैं लिख लेता हूं। हम फार्मूला क्या इस्तेमाल करते थे, हमारे पास फार्मूला होता था कि a का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a का डिटर्मिनेंट, यहां पर क्या होता था, एडजॉइंट a, ठीक है। ये फार्मूला होता था। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी मौजूद है, एडजॉइंट भी मौजूद है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के हमने इस फार्मूले में पुटअप कर देना है। अब यहां पर जो हमारे पास फार्मूला है उसकी जगह यहां पर a और a इस्तेमाल नहीं हो रहा। इस a की जगह हम क्या लिखेंगे, पूरा ये मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई। इससे पहले हम क्या करते थे, ये फार्मूला, इसकी जगह a और a तीनों जगह a इस्तेमाल हो रहा है। अब यहां पर a मौजूद नहीं है तो a की जगह हम ये पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे। यहां पर ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अगला स्टेप है, सबसे पहले a इनवर्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे। यहां पर मैं लिख लेता हूं, सबसे पहले पहला मैट्रिक्स क्या है, इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, 1 -3 2 और 1, ठीक है। ये हमने लिख लिया। साथ में दूसरा मैट्रिक्स क्या है हमारे पास है 1 1 1 और 0, ठीक है। ये हमने लिख लिया। इन दोनों को हमने बड़े मैट्रिक्स, बड़े ब्रैकेट में यहां पर क्लोज करवा दिया। और साथ में क्या लिखेंगे, a का इनवर्स इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे फार्मूले का, 1 लिखूंगा मैंने 1 लिख लिया। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया था, क्या है हमारे पास, -7 है, हमने यहां पर -7 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, एडजॉइंट हमने अभी फाइंड आउट किया, हमारे पास ये है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट हमारे पास क्या है, -3 2 -1 और 3। तो ये हमने क्या किया, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों वैल्यू जब इस फॉर्मूले में पुटअप कर दी तो ये हमारे पास इस शक्ल में है। अगले स्टेप में हम सिंपल क्या करेंगे, 1 अपॉन -7 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। यहां पर देखते हैं ये किस शक्ल में आता है। सिंपली क्या होगा, 1 अपॉन -7 को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, यहां पर करवा लेते हैं। फिर से हमारे पास सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूं, वैल्यूज क्या है हमारे पास है 1 -3, दूसरी तरफ क्या है 2 और 1, यहां पर पहला ब्रैकेट। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, उसको लिख लेता हूं, हमारे पास 1 1 1 और 0 है। इसका होल का हमने क्या लेना है, इनवर्स लेना है, ठीक है। यहां पर इसका होल का इनवर्स हम ले लेते हैं, -1 इज इक्वल टू, सिंपली अब क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, -1 अपॉन 7 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इनके साथ मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं। सबसे पहले क्या मौजूद है हमारे पास, -3, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन -7 के साथ। फिर क्या मौजूद है हमारे पास, 2 मौजूद है, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन -7। यहां पर क्या मौजूद है, -1 मौजूद है, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन -7 के साथ। यहां पर क्या मौजूद है, 3 मौजूद है, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन -7 के साथ। यहां पर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास वैल्यूज इस शक्ल में है। अगले स्टेप में हमने सिंपली क्या करना है, जो ऊपर वाले हैं वो इनके साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम मल्टीप्लाई करवा देंगे यहां पर, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम करवा देते हैं। फिर से इस तरफ हम क्या लिखेंगे, यहां पर बड़ा ब्रैकेट सबसे पहले मैं लगा देता हूं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास छोटा जो ब्रैकेट है, फिर से ये तमाम वैल्यूज मैं लिख लेता हूं, 2 1 स्मॉल ब्रैकेट में इसको क्लोज अप करेंगे। यहां पर दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 1, हमारे पास 1 और 0, ये हमने लिख लिया। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं, क्या होगा, बड़े ब्रैकेट के साथ इसको क्लोज करेंगे। यहां पर हमने क्लोज करवा दिया। ऊपर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, इज इक्वल टू, आगे इसको सॉल्व करते हैं।
-3 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 अपॉन क्या है -7। 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या है -7। -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास -1 अपॉन -7। 3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या आएगा -7 ही आएगा। यहाँ पर इसको हम क्या करवा लेते हैं, क्लोज करवा लेंगे। ठीक है, सिंपली हमने ऊपर वाले हिस्से तमाम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए। अब यहाँ पर जो अगला कैंसिलेशन हो रहा है वो हम करवा देते हैं। देखते हैं ये किस शक्ल में आता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिर से ये वाला साइड लिख लेते हैं। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, फिर कुछ स्टूडेंट्स को मसला होगा, इस वजह से ये जो साइड है इसको मैं बार बार लिख रहा हूँ, वरना इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं क्लोज करवा देता हूँ बड़े ब्रैकेट के साथ। फिर से हमने यहाँ पर -1 इन्वर्स लगाना है। ये हमारे पास इस शक्ल में आया। अब क्या होगा, सिंपली कुछ कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन हम करवा देते हैं। ये जो माइनस है वो इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर क्या है 3/7 है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो साइन है वो इस साइन के साथ कैंसल हो जाएगा। क्या है हमारे पास 1/7 रह जाएगा। अब ये जो माइनस है नीचे वाला, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सेम इसी तरह नीचे वाला माइनस जो है वो ऊपर हम इसको शिफ्ट करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो क्या आ जाएगा -2/7। यहाँ पर क्या आ जाएगा -3/7। यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को क्लोज करवा लेते हैं। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को, हमने इस साइड को मुकम्मल यहाँ पर सोल्व किया तो हमारे पास आंसर किस शक्ल में आया, आंसर हमारे पास इस शक्ल में है। इसको हम नाम देंगे ए का। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, ए का आंसर हो गया। आपने इस आंसर को याद रखना है। तो अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड पर काम करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास दो हिस्से हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों हिस्सों को अलग अलग सॉल्व करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से पर काम करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, पहले हम लिख लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, ताकि उनको पता चल सके कि हम किस साइड पर काम कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में अब सिर्फ हम इस वाले हिस्से को चूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अगले स्टेप, यहाँ अगला स्टेप है, ठीक है, आपने इसके नीचे करते जाना है। हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या वैल्यूज मौजूद है, इसको मैं लिख लेता हूं। 1 हो गया, यहां पर फिर से 1 और 0। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, इस पर हमने काम करना है। साथ में 1 का इनवर्स में लगा देता हूं। ठीक है, हमने राइट हैंड साइड पे काम करना है। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट लेना है। इस वैल्यू का हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो उसके लिए फिर से यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ, इस वैल्यू का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। हमारे पास क्या मौजूद है, 1 और 1 यहाँ पर 0। ठीक है, ये हमने लिख लिया। डिटर्मिनेंट में हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स को ख़त्म करके स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। फिर से जो अंदर वैल्यूज़ हैं तमाम को सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम लिख लेंगे। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अगला स्टेप है ये हमारे पास। ठीक है, आपने अगला स्टेप इसके नीचे करते जाना है। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, बीच में नेगेटिव साइन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं आगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, माइनस का साइन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, ये अगला स्टेप है -1, क्योंकि 0 में से ये माइनस दोनों को सॉल्व करवाया जाए तो -1 आता है, और -1 इज अनइक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू आई। इसको हमने आगे इस्तेमाल करना है, इस वजह से मैंने आपके लिए हाईलाइट करवा दिया। अगला स्टेप क्या होगा, डिटर्मिनेंट के बाद हम क्या लेते थे, एडजॉइंट लेंगे। तो उसके लिए इसको फाइंड आउट करेंगे। क्या है हमारे पास, यहां पर मैं लिख लेता हूं एडजॉइंट ऑफ। इससे पहले हमारे पास क्या हुआ करता था, एडजॉइंट ऑफ ए या बी, हम किसी भी मैट्रिक्स को हमने नाम दिया होता था। अब यहां पर ए और बी मौजूद नहीं है, तो ए और बी की जगह हमने पूरा वो मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर कोई भी नाम इन मैट्रिक्स को नहीं दिया है। तो मैं लिखूंगा 1 1, यहाँ पर 1 और 0। हमने इस मैट्रिक्स का क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट लेने का तरीक़ेकार आपको मालूम है। एडजॉइंट में क्या होता है,
यहाँ पर इज इक्वल टू लेते हैं। एडजॉइंट में हमने सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पर जो डायगोनल हमारे पास वैल्यूज़ है इनकी हमने पोजीशन चेंज कर देनी है। डायगोनल वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती है, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, डायगोनल है। तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमारे पास नीचे आएगी। नॉन डायगोनल जो वैल्यूज हैं इनके हमने साइन चेंज करवा देने। +1 था -1 बन गया, +1 था -1 बन गया। ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट। एडजॉइंट लेने का तरीक़ेकार है। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, डिटर्मिनेंट का भी आंसर है और हमारे पास एडजॉइंट का भी आंसर है। दो आंसर्स आने के बाद हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते थे, ये आपके समझाने के लिए, आपने नहीं लिखना। हमारे पास फार्मूला क्या होता था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट, यहां पर क्या होता था, एडजॉइंट ए। ठीक है, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू मौजूद है, एडजॉइंट ए की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। दोनों वैल्यूज ये उठा के इस फार्मूले में पुटअप कर देंगे। अब यहां पर डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास ए नहीं दिया गया है, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ ये आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर अब मैं क्या लिखूंगा, नाउ हमने अब क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, ए का इन्वर्स, ए की जगह ये पूरा मैट्रिक्स लिखना है। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1, यहाँ पर फिर से 1 और 0। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। इसका हमने क्या लेना है, इन्वर्स लेना है। फिर आगे क्या हमारे पास, इज इक्वल टू लगा के 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आया, -1 है, हमने -1 लगा दिया। अब क्या है, एडजॉइंट, एडजॉइंट की जगह हमने क्या लिख लेना है, एडजॉइंट हमने अभी फाइंड आउट किया, हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 -1 और लास्ट में हमारे पास क्या है, 1 मौजूद है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडजॉइंट हो गया। अब सिंपली हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1 अपॉन -1 को इन तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास इस तरफ क्या मौजूद है, हमारे पास वैल्यू है 1 1 1 और 0। ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज मौजूद है। इज इक्वल टू -1 ऊपर लगा देंगे। अब फिर से क्या होगा, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। सबसे पहले क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन -1 है। दूसरी तरफ क्या है, -1 अब मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन -1 के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से यहाँ पर क्या मौजूद है, -1 मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन -1 के साथ। और लास्ट में क्या मौजूद है, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन माइनस के साथ। सिंपली हमने 1 अपॉन -1 को इन तमाम के साथ क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अगले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, देखते हैं हमारे पास ये किस शक्ल में बन रहा है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर क्या मौजूद है, 1 1, यहाँ पर 1 और 0, ये हमने लिख लिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इज इक्वल टू -1 मौजूद है, मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। सबसे पहले 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 ही आएगा। नीचे क्या है, -1 मौजूद है। -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 अपॉन -1। -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या है, -1। 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास ये इस शक्ल में आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करवा देता हूँ। आगे के स्टेप में हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन मैं करवा देता हूँ। कैंसिलेशन किस फॉर्म में हो रही है, इसको करेंगे। सबसे पहले मैं इस साइड को लिख लेता हूँ। हमारे पास वैल्यूज़ क्या मौजूद है, फिर से मैं वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ। 1 1, हमारे पास इस तरफ क्या है, 1 और 0, ये हमने लिखा, इन्वर्स हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पर क्या कैंसिलेशन हो रही है, इसको करवा लेते हैं। थोड़ा सा आपने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। याद रखिए, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो आंसर क्या आएगा, 0। ये जो नेगेटिव साइन है वो इस नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। 1 जब 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो आंसर सिंपल हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ सेम यही काम यहाँ पर फिर से होगा।
सॉरी, यहाँ पर एक माइनस है, वो माइनस लिखना मैं भूल गया, आपने ये माइनस लगा देना है। अब ये माइनस साइन इसके साथ कैंसिल हो गया, 1 जब 1 के साथ डिवाइड होगा हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। दूसरी तरफ अब 1 जब -1 के साथ डिवाइड होगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, -1 ही आएगा। इसको मैंने यहाँ पर क्लोज करवा दिया, ठीक है। तो जब हमने इस वाले साइड को सॉल्व किया तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, ये इस शक्ल में है। इसको हमने क्या नाम देना है, इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस वाले साइड पर काम करना है, सेम यही तमाम काम जो है हमने इस वाले साइड के साथ भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास वैल्यू मौजूद है, इसको मैं लिख लेता हूं 1 -3 2 और 1। इस पर हमने अब काम करना है, ये इसके ऊपर क्या है, इनवर्स है। सबसे पहले हमने क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो आगे के स्टेप में ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप आपने इसके नीचे करते जाना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ, हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट किसका लेना है, इस वैल्यू का हमने डिटर्मिनेंट लेना है। यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा, हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है, 1 -3 2 और 1, ये वैल्यूज मौजूद है यहाँ पर हमारे पास। इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए 2 स्ट्रेट लाइंस लगा लेंगे। ब्रैकेट को ख़त्म करके हमने क्या लगा लेना है, स्ट्रेट लाइंस लगा लेना है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट को ख़त्म करके 2 स्ट्रेट लाइंस लगा लिए। अब क्या होगा, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं अगले स्टेप में। हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, बीच में नेगेटिव साइन है, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। इसको सॉल्व करवा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 हो जाए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 2 जार हमारे पास क्या होता है, 6 हो जाता है। आगे सॉल्व करते हैं, क्या बन रहा है हमारे पास, इनको सॉल्व करेंगे। 1 + 6 कितना होता है, 7, और 7 इज अनइक्वल टू 0। ये हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, डिटर्मिनेंट। इसको आपने क्या कर लेना है, हाईलाइट, क्योंकि आगे हमने इसे इस्तेमाल करना है। डिटर्मिनेंट के बाद अब हम क्या लेंगे, एडजॉइंट लेंगे। उसके लिए फिर से मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एडजॉइंट ऑफ, हम क्या लिखते थे इससे पहले, एडजॉइंट ऑफ ए या बी। अब ए और बी मौजूद नहीं है तो इसका हमने डायरेक्ट क्या लेना है, ए और बी की जगह हमने ये मैट्रिक्स लिख लेना है। वैल्यूज क्या है, 1 -3 2 1 हमारे पास ये है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया, ठीक है। इसका हमने क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है, इज इक्वल टू। इसका एडजॉइंट लेने का तरीकेकार क्या था, हमने सीखा था, यहाँ पर फिर से हम सीख लेंगे। हमारे पास जो डायगोनल वैल्यूज़ होंगी इनका हमने पोजीशन चेंज करवा देना है। डायगोनल वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास क्या है, डायगोनल वैल्यूज़ है। 3 को आपने नहीं देखना, हमारे पास जो बकाया वैल्यू है वो क्या है, डायगोनल वैल्यूज है, ठीक है। अब इनकी हमने पोजीशन चेंज करवा देनी है। पोजीशन नीचे वाला 1 ऊपर चला गया, ऊपर वाला 1 नीचे आ गया, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो नॉन डायगोनल वैल्यूज हैं इनकी हमने साइन चेंज करवा देना। -3 है तो ये +3 बन जाएगा, 2 है तो ये -2 बन जाएगा। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एडजॉइंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। 2 वैल्यूज आ गई, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की। फिर से हमने सिंपली क्या करवा देना है, इस फार्मूले में हमने इन दोनों वैल्यूज को पुट अप करवा देना है। फर्क क्या है, यहां पर ए की जगह हमने इस पूरे मैट्रिक्स को लिखना है, जहां जहां ए आ रहा है उसकी जगह हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर इस फार्मूले में पुट अप कर देते हैं। इनवर्स का फार्मूला है ये हमारे पास फार्मूला ए इनवर्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे। यहां पर मैंने लिख लिया, क्या वैल्यूज है, 1 -3 2 1, ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज है। यहां पर इसको मैंने लिख लिया, इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 अपॉन क्या है, ए डिटर्मिनेंट का हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास आंसर क्या है, 7 है। अब आगे क्या है हमारे पास, एडजॉइंट है। एडजॉइंट को हमने अभी फाइंड आउट कर लिया। एडजॉइंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 3 -2 और 1 है। ये हमारे पास सिंपली क्या है, एडजॉइंट है। इसको हमने आगे इस्तेमाल कर लेना है। यहां तक क्वेश्चन आने के बाद इसको मैं क्या नाम दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास इसका भी फाइनल आंसर आया जो कि हमने फाइंड आउट किया, ये है, और इसका भी फाइनल आंसर आया जो कि हमारे पास ये मुकम्मल है, ठीक है। अब हमने सिंपली क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके लिए यहां पर मैं फिर से लिखूंगा, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, ये बात लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को अब हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इसका तरीकेकार क्या है, सबसे पहले हमने पूरा ये साइड लिख लेना है क्योंकि दोनों के आंसर्स हमने इस्तेमाल करने हैं। पहले हमने राइट हैंड साइड पूरा लिख लेना है। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। 1 1, यहाँ पर 1 और 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। साथ में क्या है, ऊपर हमने -1 लगा देना है, इनवर्स जो है। साथ में क्या है, दूसरा मैट्रिक्स है, दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 -3, और यहाँ पर क्या है 2 1, ये हमारे पास वैल्यूज है -1 इज इक्वल टू। इसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया, ये आया। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे, हमारे पास क्या है 0 1, आगे क्या है 1 -1, ये हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है। दूसरा, अब सेकंड हमारे पास ये है, इसको जब हमने सॉल्व किया हमारे पास ये आया। हमारे पास पूरी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1/7, फिर से हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज क्या है 1 3 -2 और 1, ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/7 को यहाँ पहले ले आएंगे, ठीक है। ये स्टेप हम करवा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, इस निशान का मतलब क्या है, इस निशान का मतलब है कि इसको सेम एज इट इज आपने यहाँ पर उतार लेना है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को सेम एज इट इज यहाँ पर उतार लेंगे, फिर हमारे पास इज इक्वल टू आएगा। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1/7 हमने लिख लिया यहाँ पर। फिर से चेक करें, अब क्या हो रहा है, पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे, 7 1 1 हमारे पास और -1, ये वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख ली, ब्रैकेट क्लोज हो गया। साथ में जो दूसरा मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं, 1 3 -2 और 1, ये हमने लिख लिया। सिंपल हमने क्या किया, 1/7 को यहाँ पर स्टार्ट में लिख लिया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, चेक करते हैं। ये क्या है हमारे पास, अगला स्टेप है, इन वैल्यूज को आपने सेम एज इट इज फिर से यहाँ पर उतार लेना है। अब आगे क्या हमारे पास, इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या मौजूद है, 1/7 की वैल्यू मौजूद है, यहाँ पर हमने यू ब्रैकेट लगा लिया। अब चेक करते हैं क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास किस फॉर्म में होती है, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। रो कॉलम के साथ, फिर यही रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। सबसे पहले क्या है, 0 × 1, बीच में पॉजिटिव साइन आएगा, 1 × 3, 1 × 3। अब यही रो दूसरे कॉलम के साथ थोड़ा सा स्पेस देखिए, 0 × -2, बीच में पॉजिटिव साइन, 1 × 1, 1 × 1 हो गया। अब यही का नीचे वाला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1 होगा, बीच में पॉजिटिव साइन है, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ठीक है। यही रो लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × -2 हो गया, और बीच में पॉजिटिव साइन, -1 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 1 के साथ। यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट क्लोज करवा देता हूँ, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए तैयार करवा दिया। यहाँ पर इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, फिर से यही स्टेप फॉलो होगा हमारे पास। ये जो दोनों मैट्रिसेस है आपने इनको यहाँ पर फिर से उतार लेना है, सेम एज इट इज इक्वल टू का निशान आएगा हमारे पास, 1/7 मौजूद है, फिर से यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया। 0 × 1 0 होता है, प्लस का साइन है, 1 × 3 3 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 × 3 3 हो जाता है। 0 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 होगा, प्लस और प्लस है हमारे पास, 1 × 1 1 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हमारे पास 1 × 2 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 × 1 हमारे पास 1 ही आता है। तो इन तमाम को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो ये इस शक्ल में आता है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब चेक करेंगे हमारे पास ये किस वैल्यू में बन रहा है। सबसे पहले हम इस साइड को पूरा एक दफ़ा लिख लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो। हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 1, यहाँ पर क्या है 1 और 0, ये ब्रैकेट हो गया हमारे पास, इसको हमने लगा दिया। दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स क्या था उसको लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू है 1 -3 2 और 1, ये वैल्यूज़ हमारे पास है। दोनों के ऊपर क्या है, -1 मौजूद है, इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास क्या है 1/7 रह गया,
इसको सॉल्व करेंगे, आपस में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है वो करवा लेते हैं। 3 में 0 ऐड करवा लेंगे तो हमारे पास 3 बन जाएगा। नीचे -3 में से 1 निकाल लिया जाए तो हमारे पास -2 रह जाएगा। 1 में 0 ऐड करवा दे तो हमारे पास 1 होगा, और -2 माइनस माइनस क्या हो जाता है आपस में प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 2 और 1 कितने हो जाते हैं, 3 हो जाएंगे। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब सिंपली हमारा क्वेश्चन उस हद तक तैयार हो गया है कि हम 1/7 को इन तमाम के साथ हम मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये सबसे सिंपल स्टेप है, इसको करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास ये किस शक्ल में बनता है। आपने सेम एज इट इज इसको फिर से यहां पर उतार लेना है, ठीक है। हमारे पास इज इक्वल टू, फिर से मैंने यहां पर ब्रैकेट लगा लेना है। 3 है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/7 के साथ। फिर से यहाँ पर क्या मौजूद है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/7 के साथ। अब आगे चेक करें, -2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/7 के साथ। -3 मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/7 के साथ। तो ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सिंपल तरीका है, ऊपर वाला हमारे पास ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये लाइन सिर्फ आपके समझाने के लिए, आपने ये लाइंस नहीं लगा लेनी। अब चेक करते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। यहाँ पर इस साइड पे हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो लिख लेते हैं 1 1, हमारे पास 1 और 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया -1 लगा के। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वो लिखेंगे 1 1 1 और 0, यहाँ पर -1 लगा देंगे, इज इक्वल टू। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। 3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या बनेगा, 3 1 जार 3, नीचे क्या है 7 है। -2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2/7 होगा। 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 1 आएगा, नीचे क्या होगा 7 होगा। -3 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हमारे पास -3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 ही आएगा। ये हमारे पास इस शक्ल में 1/7 को इस तमाम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इस शक्ल में बना। अब ये क्या हो रहा है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा। मैं क्या करूँगा, इसको क्या नाम दूंगा, बी का। अब आपने क्या करना है, कंपैरिजन करवाना है। इस वाले साइड को जब हमने सॉल्व किया था इसका आंसर क्या आया था, लास्ट में हमने उसे ए का नाम दिया था, उसको चेक करें। और इस वाले साइड के आंसर को चेक करें, हमारे पास ये इस शक्ल में है। दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल दोनों सेम है। हमने इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। तो इसके लिए अब यहाँ लास्ट में हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी गेट दैट। हमने क्या नतीजा आखज़ किया, यहाँ पर हमारे पास हमने क्या सॉल्व किया कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आया राइट हैंड साइड के। इस क्वेश्चन में हमने यही प्रूफ करना था, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।